नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संहिता लर्निंग एकेडमी में। आज की वीडियो में हम रस शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे पारद का सामान्य शोधन और विशेष शोधन किस प्रकार से किया जाए, कुछ ट्रिक्स लेंगे और थोड़ा इजी वे में उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पारद का सामान्य शोधन। पारद का सामान्य शोधन में हम पारद और सुधारस यानी चूने का पानी, पारद और सुधारस को हम लेंगे किस रेशो में? 1:1 यानी सम अनुपात में, और उसका 3 दिन तक मर्दन करेंगे। फिर वस्त्र से उसे छानकर जो मिला पारद है, उस पारद के समभागी हम लहसुन लेंगे और उसके आधा लेंगे हम सेंधव, और फिर उसका मर्दन करते हुए तत्पश्चात जल से प्रक्षालन करेंगे, और जब तक हमें कृष्ण वर्ण का पारद प्राप्त नहीं होगा हम उसका प्रक्षालन करते रहेंगे जल से। तो यहाँ पे मेनली आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं? हमसे पूछा जाता है रेशो, कि जो सुधा रस था वो पारद से कितना गुना था? वो पारद से सम गुना था, यानी दोनों 1:1 थे, सम अनुपात में थे, और उसका मर्दन कितने दिन किया गया? 3 दिन तक उसका मर्दन किया गया। और आता है कि सेंधव कितना भाग होता है पारद का? तो वो उसका होता है आधा, और लहसुन पारद का रहता है समभाग, और जो हमें पारद मिलता है वो किस वर्ण का मिलता है? कृष्ण वर्ण का। तो इस प्रकार से हुआ ये हमारा सामान्य शोधन। अब हम देखेंगे इसका विशेष शोधन। विशेष शोधन में मेनली जो हमारे दोष हैं, नाग दोष, वंग दोष, अग्नि, विष, मल, चापल्य, असहाग्नि और गिरि दोष, इनसे पारद की किस तरह से शुद्धि की जाए, इन दोषों को किस तरह से हम हटाएं पारद से, उसके लिए हम विशेष शोधन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नाग दोष। नाग दोष के लिए हम यूज करेंगे ग्रहधूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और बारीक कटा हुआ ऊन। ये आपको सीधा ही याद करना पड़ेगा, बाकी के लिए हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। नागदोष में ग्रहधूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और बारीक कटा हुआ ऊन। नेक्स्ट आता है वंग। वंग दोष में है हमारे इंद्रायण, अंकोल और हरिद्रा चूर्ण। आप देख सकते हैं वंग में ये आपको बिंदी मिलेगी ऊपर, तो वैसी ही बिंदी आपको कहाँ मिलेगी? अंकोल में। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि वंग में किससे शोधन किया है हमने? अंकोल से। और ये जो इंद्रायण का आधा न है, इसे भी हम बिंदी मानते हुए याद कर सकते हैं कि वंग में क्या क्या है? इंद्रायण और अंकोल और हरितचु। फिर आता है अग्नि दोष, विष दोष। पहले हम अग्नि दोष से पहले हम विष दोष पढ़ेंगे, और इसमें भी हम रस रत्न समुच्चय को हम मेनली फॉलो करते हैं। रस शास्त्र में हम ज्यादातर रस रत्न समुच्चय का फॉलो करते हुए हैं, और इसमें भी जब हमारा ऑप्शन आता है किसी क्वेश्चन में, दोनों ही ऑप्शन दे रखे हो, चित्रक मूल भी और त्रिफला भी, तो हम पहले चित्रक मूल को फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे अपना, और उसके बाद ही त्रिफला चूर्ण नेक्स्ट हमारा रहेगा। तो रस रत्न समुच्चय ने बताया विष दोष में चित्रक मूल, और त्रिफला चूर्ण किसने बताया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बताया है हमें रस तरंगिनी ने। इसे हम कैसे याद करेंगे? विष चित्री, विष क्या है? चित्री। कोई वर्ण होता नहीं है, चित्र विचित्र अलग अलग कलर्स के रहते हैं विष वैसे भी। तो विष चित्री, स्टार्टिंग वाला जो है हमारा वो है रस रत्न समुच्चय, और ची से बना हमारा चित्रक, चित्रक मूल, और त्री से बना हमारा त्रिफलाचू, और त्री किसने बताया है? ये रस तरंगिनी ने। तो ये हमारी हुई ट्रिक विष के लिए। अब हम देखते हैं अग्नि दोष। तो इस अग्नि दोष में हमें क्या करना है? जो विष का हमने याद कर लिया, सिर्फ हम एक का याद करेंगे, अग्नि दोष और विष दोष में से विष को, और अग्नि में उसको अपोजिट कर देंगे, यानी
अग्नि में रसरत्न समुच्चय ने बोला कि आप दे दो त्रिफला चूर्ण, और रसतरंगिनी ने कहा आप दे दीजिए चित्रक मूल। तो बस आप क्या याद रखेंगे, विष को याद रखेंगे, विष चित्री से फिर अग्नि में वाइस वर्सा कर देंगे। पहला जो स्टार्टिंग का हमेशा हमारा रहेगा वो रहेगा रसरत्न समुच्चय, और बाद में रस तरंगिनी रहेगा, ये आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट आता है हमारा मल दोष। मल दोष में कुमारी स्वरस, ग्रह कन्या भी जिसे कहते हैं, ये किसने बताया, पहले पहले हमारा है रसरत्न समुच्चय, रसरत्न समुच्चय ने बताया कुमारी, और रस तरंगिनी ने बताया अमलतास का चूर्ण। इसे हम याद करेंगे एक ट्रिकली, इससे जो है कुमारी का मल अमल, तो स्टार्टिंग वाला हमारा आ गया कुमारी, जो आया कुमारी स्वरस किसने बताया, रसरत्न समुच्चय ने। कामल, मल से आ गया हमारा ही मल दोष, कामल अमल, अमल से रस तरंगिनी। तो इस तरह से हमारा मल दोष भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा चापल्य दोष। चापल्य दोष में हमें याद रखना है कृष्ण धतूर का बीज या फिर पंचांग, उससे हम इसका शोधन करेंगे। नेक्स्ट असह अग्नि दोष, गौक्षूर चूर्ण है इसमें, और गिरि दोष में है त्रिकटु, त्रिकूट पर्वत, रामायण में सुना होगा आप सभी ने त्रिकूट पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत से ही हम याद कर लेंगे, पर्वत गिरि, पर्वत का एक पर्याय गिरि भी है, तो यानी गिरि दोष में क्या आया, त्रिकूट नहीं त्रिकटु आया। तो इस तरह से हमारे विशेष शोधन भी कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया हमारा पारद का विशेष शोधन और सामान्य शोधन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को संहिता लर्निंग एकेडमी को, और हमें बताते रहिए आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, क्या क्या हम आपके लिए बनाएं जो आप सभी के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू।